हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल बड़ी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाल्व टाइमिंग डायग्राम टू स्ट्रोक डीजल इंजन के अंदर। अब टू स्ट्रोक डीजल इंजन के अंदर बात करूं या टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात करूं, उसके अंदर वाल्व होते हैं। वाल्व की जगह होते हैं पोर्ट्स। अगर इसे मैं यहाँ वाल्व की जगह पोर्ट टाइमिंग डायग्राम कहूँ तो गलत नहीं होगा। अब इस डायग्राम के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आपके जो पोर्ट्स होते हैं वो कब ओपन होते हैं, कितने डिग्री पे ओपन होते हैं, आपका फ्यूल इंजेक्टर से कब इंजेक्ट करेगा, वहाँ पे आपका एयर का जो एयर है वो कब सक होगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपका जो पोर्ट टाइमिंग डायग्राम है या वाल्व टाइमिंग डायग्राम है, इसकी मदद से और जो मैंने यहाँ पे तीन फिगर बनाई है अलग अलग, उसकी मदद से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टू स्ट्रोक होता क्या है। ये जो डायग्राम है सेम उसी तरह वर्क करता है, उसी तरह से बताया है जैसे आपका टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। पर यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि टू स्ट्रोक होता क्या है। तो आप ये देखिए, जब आपकी पिस्टन एक बार, तो सबसे पहले आपको कंपोनेंट्स का समझाता हूँ, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स है। तो ये है आपका इंजेक्टर, जो कि डीजल इंजन में यूज़ करते हैं। स्पार्क प्लग की जगह पे यहाँ पे होता है इंजेक्टर। ये आपकी पिस्टन है। अब पिस्टन का शेप इस तरह से क्यों डिजाइन किया, थोड़ा कर्वी, क्योंकि आपका तो फ्यूल ट्रांसफर पोर्ट से सिलेंडर के अंदर आए, तो ये जो आपका कर्वी शेप है वो क्या करेगा, आपके इस इनलेट फ्यूल एयर, यहाँ पे जो आपका इनलेट एयर आएगी, उस इनलेट एयर को यहाँ से ये जो कर्वी शेप है वो हेल्प करेगा ज़्यादा अच्छी तरह अंदर जाने के लिए। और ये कर्वी शेप एक फोर्स लगाएगा जो बर्न्ड गैसेस पे है, फोर्स लगाएगी यहाँ से, जो आपकी जो एयर आएगी बर्न्ड गैसेस के ऊपर, और उन्हें धक्का लगा के बाहर निकालेगी एग्जॉस्ट पोर्ट से। फिर है आपकी कनेक्टिंग रॉड जो कनेक्ट करती है आपकी पिस्टन को क्रैंक के साथ। ये है आपका ट्रांसफर पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट, सक्शन पोर्ट, और ये आपका सिलेंडर। तो हम बात करते हैं, तब आपकी पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूवमेंट करेगी, एक स्ट्रोक हुआ। फिर बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूवमेंट करेगी, दो स्ट्रोक हुए। अब आपको ये पता ही है कि आपका एक सर्कल जो होता है वो होता है 360 डिग्री का। तो यहाँ देखिए आप, तो आपने पहला स्ट्रोक लिया टीडीसी से बीडीसी की तरफ, 180 डिग्री हुआ। फिर बीडीसी से टीडीसी की तरफ आप गए तो 180 डिग्री हुआ। तो 180 प्लस 180 360 हुए, दो स्ट्रोक। अब आपको पता है कि आपके इंजन के अंदर चार साइकिल्स होते हैं या चार प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आता है सक्शन, दूसरा कंप्रेशन, वेरी गुड, तीसरा पावर स्ट्रोक, इसे आप एक्सपांशन भी कह सकते हो, फोर्थ एग्जॉस्ट। अब सक्शन के अंदर होता क्या है, यहाँ पे आपकी एक फ्रेश एयर को हम सक करते हैं, और यहाँ पे ये किसके थ्रू सक करते हैं, सक्शन पोर्ट के थ्रू। फिर कंप्रेशन में क्या करते हैं, हम इस एयर को कंप्रेस करते हैं। फिर कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड होने से पहले ही आपका इंजेक्टर जो है वो कुछ फ्यूल के पार्टिकल्स, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स फ्यूल के यहाँ पे वो इंजेक्ट करेगा, और उसकी वजह से एक हाई कंप्रेशन की वजह से वहाँ पे एक इग्निशन स्टार्ट होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, एक पिस्टन पे फोर्स लगेगी, और उस फोर्स के कारण पिस्टन डाउनवर्ड मूवमेंट में मूव करेगी। और उसकी वजह से क्या होगा, तो आपकी पिस्टन फर्दर मूवमेंट करेगी, तो आपका एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा। एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा, थोड़ी सी डिस्टेंस और ट्रैवल करेगी, फिर आपका ट्रांसपोर्ट पोर्ट ओपन हो जाएगा। फिर आपकी पिस्टन जो बीडीसी पे पहुंचेगी, बीडीसी से फिर ये ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगी, आपका ट्रांसपोर्ट पोर्ट क्लोज होगा। फिर थोड़ा और ट्रैवल करेगी तो आपका एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहेगी। तो आपका ये एग्जॉस्ट पोर्ट कब ओपन होगा, कितने डिग्री पे ओपन होगा, तो ये सारे पोर्ट्स कितने डिग्री पे वर्क करेंगे, फिर इंजेक्टर कितने डिग्री पे आपका यहाँ पे फ्यूल इजेक्ट करेगा। तो ये चीज़ें समझनी है। अब एक और चीज़ है कि आपका 180 डिग्री में दो, एक ही स्ट्रोक में दो साइकिल स्कोर करने हैं उसे, जैसे कि सक्शन और कंप्रेशन आपका एक ही स्ट्रोक के अंदर आएगा। फिर पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट या एक्सपांशन और एग्जॉस्ट एक ही प्रोसेस के अंदर आएगा।
तो सबसे पहले आपका एग्जॉस्ट और एक्सपांशन, समझा रहा हूँ पहले फिगर से, आपका जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगा तो उसमें होगा क्या, यहाँ पे आपका एयर कंप्रेस की हुई है। अब यहाँ पे आपने फ्लेम प्रोड्यूस कर ही दिया है क्योंकि आपने इंजेक्टर से कुछ बहुत ही फाइन पार्टिकल्स का फ्यूल आया, उसकी वजह से यहाँ पे इग्निशन स्टार्ट हुआ। फ्यूल आपका जो एयर था वो कंप्रेस किया, आपका फ्यूल आया इंजेक्टर से, वो ऑटोमाइज हुआ, यहाँ पे इग्निशन स्टार्ट हो गया, उसकी वजह से पिस्टन को एक फोर्स लगी। पिस्टन को तो फोर्स लगी, आपकी पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करना स्टार्ट हुई। आपकी पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करना ट्रैवल करना स्टार्ट हुई, और उसने तब 120 डिग्री तक का आपकी क्रैंक ने डिस्टेंस ट्रैवल किया। आपकी क्रैंक ने 120 डिग्री जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आपकी पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ ट्रैवल कर रही है। जितना जब उसने 120 डिग्री ट्रैवल किया तो आपका एग्जॉस्ट पोर्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। अब जब वो 15 से 17 डिग्री और आपकी क्रैंक ट्रैवल करेगी तो उस टाइम पे होगा क्या, आपका ट्रांसफर पोर्ट ये जो है 15 से 17 डिग्री ट्रैवल किया तो आपका ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो गया। अब जब आपकी पिस्टन बीडीसी पे पहुंच जाएगी, जब आपकी पिस्टन बीडीसी पे पहुंच जाएगी, बीडीसी पे पहुंचने के बाद आपकी पिस्टन बीडीसी पे पहुंच गई, बीडीसी पे पहुंचने के बाद जब आपकी पिस्टन टीडीसी की तरफ ट्रैवल करेगी, जब आपकी पिस्टन बीडीसी पे पहुंचने के बाद टीडीसी की तरफ ट्रैवल करेगी तो होगा क्या, 45 डिग्री ट्रैवल करने के बाद आपका क्रैंक का एंगल 45 डिग्री ट्रैवल करने के बाद ट्रांसफर पोर्ट जो है वो क्लोज हो जाएगा। आपका यहाँ ट्रांसफर पोर्ट क्लोज हो जाएगा। अब ट्रांसफर पोर्ट आपका क्लोज हुआ, अब इसके अंदर जो है आपको फ्रेश एयर का जो फ्रेश एयर जो आपने सक की है वो आपके सिलेंडर के अंदर चली गई। जब आपकी पिस्टन 15 डिग्री और ट्रैवल कर लेगी तो आपका एग्जॉस्ट पोर्ट भी क्लोज हो जाएगा। अब आपके इंजन सिलेंडर के अंदर आपका ट्रांसफर पोर्ट भी क्लोज है, एग्जॉस्ट पोर्ट भी क्लोज है, एग्जॉस्ट पोर्ट भी क्लोज हो गया है। आपके इंजन सिलेंडर के अंदर अब सिर्फ एयर है। अब पिस्टन आपकी उस एयर को कंप्रेस करेगी तो आपका यहाँ कंप्रेशन साइकिल स्टार्ट हुआ। अब कंप्रेशन साइकिल जो होता है 120 डिग्री का होता है, लेकिन कंप्रेशन साइकिल के कंप्लीट होने से पहले ही, कंप्रेशन साइकिल के कंप्लीट होने से पहले ही आपका फ्यूल इजेक्टर 15 डिग्री पहले, आपका कंप्रेशन साइकिल को एंड होने से पहले ही 15 डिग्री पहले ही टीडीसी पे पहुंचने से पहले आपका फ्यूल इजेक्टर फ्यूल को इजेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में इंजेक्टर नोजल के थ्रू बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में आपका फ्यूल आएगा, यहाँ पे डीजल आपका यहाँ पे स्प्रेड करना स्टार्ट करेगा। उसकी वजह से होगा क्या, यहाँ पे एक, ये देखिए यहाँ पे एक बहुत ही हाई फ्लेम प्रोड्यूस होगा जो एक सडन फोर्स लगाएगा, एक इम्पैक्ट फोर्स लगाएगा आपकी पिस्टन के ऊपर, जिसकी वजह से आपकी पिस्टन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी। और वो टीडीसी पर पहुंचने के बाद, टीडीसी पर पहुंचने के बाद भी 20 डिग्री तक अपना फ्यूल जो है वो टीडीसी पर पहुंचने के बाद 20 डिग्री और ट्रैवल करेगा, फिर वहां पे आपका इंजेक्टर वाल्व क्लोज होता है। फिर आपकी पिस्टन नीचे जा रही है, फिर थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, फिर आपका एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा, फिर इसी तरह से आपका ट्रांसफर पोर्ट ओपन होगा। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक साथ दो जगह कंप्रेशन होता है। यहाँ पे एक तो यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है और एक यहाँ पे भी कंप्रेशन होता है। अब होता क्या है, यहाँ पे जो एक्चुअल कंप्रेशन है वो तो ऊपर ही हो रहा है। जब आपकी पिस्टन ऊपर कंप्रेशन कर रही है तो नीचे क्या हो रहा है, सक्शन हो रहा है। यहाँ पे सक्शन हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, सक्शन पोर्ट से आपको फ्रेश एयर अंदर आ रही है। अब वो एयर जब अंदर आई, आपका जब पिस्टन नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा तो सक्शन पोर्ट क्लोज हो जाएगा, और जो पिस्टन की वजह से नीचे एक कंप्रेशन लगेगा। अब ये जो कंप्रेशन लग रहा है वो बहुत ही कम मात्रा में लगता है, तो इसलिए हम जो कंसिडर करते हैं ये हमारा एक्चुअल कंप्रेशन है वो तो ऊपर ही हो रहा है। अब यहाँ पे कंप्रेशन लग रहा है, तब आपका ये फ्यूल पोर्ट्स ओपन हो, ये एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो गया, थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट ओपन हो जाएगा। फिर जैसे ही आपकी पिस्टन बीडीसी की तरफ आ जाएगी, फिर बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगी, तो आपका फिर थोड़ी देर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी आपका, फिर ये पोर्ट क्लोज हो जाता है, फिर आपका एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज हो जाएगा, फिर आपका कंप्रेशन, इसी तरह से ये पूरा साइकिल वर्क करता रहेगा। तो ये थी इसकी कुछ सिंपल सी वर्किंग, आपके पोर्ट्स कब ओपन होंगे, कितने डिग्री पर ओपन होंगे। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको जो बताई थी कि आपके डीजल इंजन के अंदर होता क्या है, आपका जो सिलेंडर है उसको हम बड़ा रखते हैं, सिलेंडर का डायमीटर जो है हम बड़ा रखते हैं,
जबकि पेट्रोल इंजन में छोटा रखते हैं। अब डीजल इंजन में हम इसका जो सिलेंडर का डायमीटर है बड़ा क्यों रखते हैं? क्योंकि हम इसमें जो इनलेट के अंदर जो सक्शन लेते हैं, इसमें जो इनलेट के अंदर हम जो लेते हैं वो सिर्फ एयर ही लेते हैं, उसमें कोई मिक्सचर नहीं लेते, फ्रेश एयर ही लेते हैं। जब हम एयर को यहाँ कंप्रेस करेंगे, जितना बड़ा डायमीटर होगा तो उतनी ज़्यादा एयर कंप्रेस करेंगे। अब जितनी ज़्यादा एयर कंप्रेस करेंगे उतना ज़्यादा कंप्लीट वर्क मिलेगा हमें, जितना कंप्लीट वर्क मिलेगा उतनी पावर प्रोड्यूस होगी। तो ये एक रीज़न होता है। अब जैसा मैंने आपको बता रहा था कि यहाँ पे अब ट्रांसफर पोर्ट जो है पिस्टन के इस कर्वी शेप की वजह से आपका एक फोर्स लगाता है आपकी बर्न्ड गैसेस के ऊपर, जिन्हें वो एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकालता है। उस प्रोसेस को हम स्कैवेंजिंग भी बोलते हैं। अब ट्रांसपोर्ट पोर्ट और ट्रांसपोर्ट पोर्ट क्लोज हुआ, अब ये ओपन हुआ और क्लोज हुआ, इस डिस्टेंस को ट्रांसपोर्ट पोर्ट ओपन हुआ और ट्रांसपोर्ट पोर्ट क्लोज हुआ, इतने डिस्टेंस को हम स्कैवेंजिंग भी बोलते हैं, स्कैवेंजिंग प्रोसेस। तो ये थी इस तरह की कुछ इसकी वर्किंग, कहाँ पे आपके ट्रांसपोर्ट पोर्ट क्लोज होते हैं, कहाँ वर्क करते हैं, कहाँ पे आपका फ्यूल इजेक्ट होगा। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। और भी अपडेट वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल मैकेनिकल बड़ी को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।